हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एम एस एक्सेस 2013 के बारे में। एम एस एक्सेस 2013 जो है वो एम एस ऑफिस का आपका एक पार्ट है। जैसे एम एस ऑफिस में हमने वर्ड पढ़ा था, पावर प्रेजेंटेशन पढ़ा था, उसी तरीके से एम एस ऑफिस का एक और पार्ट है आपका, एक और सॉफ्टवेयर है जिसको हम बोलते हैं एक्सेस। अब एक्सेस सॉफ्टवेयर का काम क्या है? देखिए, एक्सेस सॉफ्टवेयर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो डाटा है उसको हम सेव कर सकें। जैसे एक्सेल में अगर आपने देखा था कि एक्सेल के अंदर हम कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते थे, और इसी तरीके से एक्सेस के अंदर भी हम डिफरेंट टाइप की टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जो टेबल हमारी कनेक्ट होंगी आपस में, और वो जो कलेक्शन बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? डाटा बेस कहलाएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें इस पूरे चैप्टर की, तो हम इसमें ये समझेंगे कि डाटाबेस क्या है, कैसे हम डाटाबेस को क्रिएट करेंगे, और कौन सा सॉफ्टवेयर डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ होगा। तो आपका एम एस एक्सेस जो है उस सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करेंगे डाटाबेस को क्रिएट करने में। टेबल हम कैसे बनाएंगे, उस टेबल के अंदर डाटा कैसे हम एंटर करेंगे, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे आपके इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए समझते हैं इस चैप्टर में क्या क्या हमें चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या सीखना है। सबसे पहले हमें देखना है कि डाटाबेस और आरडीबीएमएस क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, या कैसे हमें, या कहाँ पे हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमें मिलेगा। डाटाबेस के टेम्पलेट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। डाटाबेस में टेबल्स आपके कैसे क्रिएट होंगी, दो टाइप से, डिज़ाइन व्यू के अंदर और डाटा शीट व्यू के अंदर। टेबल की स्ट्रक्चर क्या होगी, दो डिफरेंट व्यूज़ के अंदर हम कैसे स्विच कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। इसके अलावा डिफाइंड डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स, डाटाबेस के ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कैसे स्टार्ट होगा, कैसे आपका क्रिएट होगा डाटाबेस। ब्लैंक डाटाबेस को हम कैसे बनाएंगे। टेबल का व्यू जो है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। प्राइमरी कीज हमें कैसे डिफाइन करनी है। मैनिपुलेट जो है आपका डाटा वो किस टाइप से होगा। इसके अलावा आपका अगर ऑलरेडी डाटाबेस क्रिएट है तो उसको हम ओपन कैसे करेंगे, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। इंट्रोडक्शन में क्या कह रहे हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा टू गिव इंफॉर्मेशन। कह रहा है कंप्यूटर जो है हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि किसके काम आती है, आपके डाटा को प्रोसेस करने के, और उस डाटा को किस में कन्वर्ट किया जाता है, इन्फॉर्मेशन। तो जब भी हम बात करेंगे आपके कंप्यूटर सिस्टम में डाटा की, तो हम दो चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। सबसे पहले डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डाटा और इन्फॉर्मेशन इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हमने जो पिछली क्लास थी उसमें भी इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया था कि डाटाबेस हमारा क्या है। डाटाबेस वो रॉ फैक्ट एंड फिगर है जो कि किसी टाइप का कोई मीनिंगफुल आंसर हमें नहीं देती। जैसे अगर हम लिखते हैं 23, तो 23 लिखने से हमें ये आइडिया नहीं होता कि 23 हमारा रोल नंबर है, या हमारा कोई एज है, या किस चीज़ को हम 23 डिनोट कर रहे हैं। और अगर इसी 23 को इस टाइप से लिखा जाए कि ही इज़ 23 ईयर ओल्ड, उस केस में अब हमारा ये वाला जो सेंटेंस है हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो हमने डाटा को यूज़ करके, डाटा को प्रोसेस करके उसमें किस में कन्वर्ट किया है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में। तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है? आपकी जो रॉ फैक्ट एंड फिगर से हम नया डाटा या आपका नई इन्फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं जिसका कुछ मीनिंग होता है, वो आपकी क्या कहलाती है? इन्फॉर्मेशन कहलाती है। तो कह रहा है पीपल यूज़ कंप्यूटर टू प्रोसेस डाटा। लोग कह रहा है जो है कंप्यूटर यूज़ करते हैं डाटा को प्रोसेस करने के लिए। डाटा सिंप्लीफाई रेफर टू फैक्ट्स, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। ये मैंने आपको बता दिया कि डाटा हमारा क्या है, रॉ फैक्ट एंड फिगर्स हैं। दीज मे बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर, अल्फ़ाबेट, इमेज, साउंड और ए कम्बिनेशन ऑफ दीज। कह रहा है ये किस फॉर्म में हो सकते हैं? आपके नंबर्स की फॉर्म में हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में, या इन सबका कम्बिनेशन में। कह रहा है डाटा नीड टू बी प्रोसेस्ड। डाटा को प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है ताकि उसको मीनिंगफुल और यूजफुल बनाया जा सके। तो मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था 23 का, तो 23 हमारा केवल डाटा था जिसका कोई भी मीनिंग नहीं था। हमने उसको क्या किया? प्रोसेस किया, एक सेंटेंस के रूप में लिखा, और सेंटेंस में लिखने के बाद वो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? आपके एक मीनिंगफुल और यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर। तो कह रहा है व्हेन डाटा इज प्रोसेस्ड फॉर सम मीनिंग,
कह रहे जब डाटा को किसी मीनिंग के लिए प्रोसेस किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, आपका इंफॉर्मेशन बन जाता है। ये हमने इस एग्जाम्पल की हेल्प से अभी समझा है। इसके बाद आते हैं डाटाबेस पे। डाटाबेस क्या है? तो डाटाबेस क्या है, आपका कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल विद डाटा इज कॉल्ड डाटाबेस। कह रहा है आपकी जो भी टेबल्स हैं जो आपस में कनेक्ट है, रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेट करती है और जिनके अंदर डाटा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, डाटाबेस। क्योंकि अगर आप टेबल, ब्लैंक टेबल अगर आप बनाएंगे, ब्लैंक टेबल में अगर डाटा नहीं होगा तो फिर वो हमारी टेबल किसी काम की नहीं है। तो दो कंडीशन आपकी ज़रूरी है किसी भी डाटाबेस के लिए। पहली कंडीशन ये कि जो टेबल है उसके अंदर डाटा होना ज़रूरी है, और दूसरा ये कि आपकी जो टेबल्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होनी चाहिए, रिलेशन में होनी चाहिए, कि आपका डाटा जो है वो एक टेबल से दूसरी टेबल से कनेक्ट कर रहा हो। तो कह रहा है द डाटा रिमेन इन एन ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर इन ए डाटाबेस। और डाटाबेस में हमेशा आपका जो डाटा है वो किस में रहता है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहता है, ऑर्डर्ड फॉर्म में रहता है। यानी जंबल्ड ये नहीं है कि आपको डाटा इजीली नहीं मिलेगा, आप इजीली डाटा को सर्च कर सकते हैं अपनी टेबल के अंदर। करें सिंपल एग्जांपल ऑफ डाटाबेस इज द अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ योर क्लास मेंटेन्ड बाय योर क्लास टीचर। और इसका एग्जांपल जो है वो एक सिंपल सा है कि आपकी जो अटेंडेंस रजिस्टर है, जो आपकी क्लास टीचर आपकी अटेंडेंस लेती है जिसमें, वो आपका एक सिंपल टाइप ऑफ डाटाबेस है जिसके अंदर आपका पूरा मंथ वाइज आपका जो है अटेंडेंस का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। and it contain the name of each student of your class with their roll number। उसके अंदर अगर आपने देखा हो तो हर एक बच्चे का नाम उसके रोल नंबर के हिसाब से, और आगे उसके फादर डिटेल्स या और फर्दर डिटेल्स आपकी उसके अंदर ऐड होती है। इसी तरीके से पर्सनल फ़ोन डायरेक्टरी है, उस वो भी आपका एक सिंपल डाटाबेस का एग्जाम्पल हो सकता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ आपके लोगों के जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर उसके अंदर सेव होते हैं। इसके बाद बात आती है कि डाटा जो है वो यूज़फुल है, डाटाबेस जो है वो यूज़फुल है आपके किस लिए, डाटा को मेंटेन करने के लिए। और डाटाबेस की जो आपकी एडवांटेजेस हैं वो क्या है, तो कह रहे सम एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस आर ईजी रिट्रीवल ऑफ डाटा। ईजी रिट्रीवल ऑफ डाटा का मतलब होता है कि हमें डाटा जब दोबारा देखना होता है तो आसानी से मिल जाता है। रिट्रीवल मतलब आपका उस डाटा को वापस देख पा रहा है, तो हम इजीली उस डाटा को वापस देख सकते हैं जो हमने टेबल की फॉर्म में सेव किया है। रिडक्शन ऑफ डाटा इनकन्सिस्टेंसी। इनकन्सिस्टेंसी का मतलब होता है कि एक ही चीज़ मल्टीपल टाइम आपकी सेव हो रखी हो। कैसे, सपोज करें अगर आपका कोई ऐसे डिटेल है जैसे आधार कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर एक ही स्टूडेंट का आधार कार्ड नंबर जो है 2 बार सेव कर दिया गया। तो नंबर 1 का जो आधार कार्ड नंबर है वो 2 बार सेव किया गया, लेकिन दोनों जो नंबर है वो अलग है। अब हमारे पास ये कन्फ्यूजन रह जाती है कि रोल नंबर 1 का जो ओरिजिनल आधार कार्ड नंबर है वो कौन सा है, ये वाला है या ये वाला। तो आपका जो डाटाबेस है वो इस टाइप की डाटा इनकन्सिस्टेंसी नहीं होने देता, यानी आपके मल्टीपल डाटा को क्रिएट नहीं होने देता। तो वो क्या करेगा, आपका जो एक्स्ट्रा डाटा होगा या जो आपका उस पर्टिकुलर रोल नंबर से या पर्टिकुलर उस फील्ड से रिलेटेड नहीं होगा, उस डाटा को क्या कर देगा, वहाँ से रिमूव कर देगा। तो वही हमारा क्या कहलाता है, डाटा इनकन्सिस्टेंसी। ईजी मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। मैनिपुलेशन का मतलब होता है कोई एडिशन करना, एडिट करना या डिलीट करना। यानी डाटा के अंदर अगर आपने कोई डाटा किया लिया हुआ है, जो टेबल बनाई हुई है उसके अंदर आप एडिटिंग कर सकते हैं। किसी की इन्फॉर्मेशन आपने चेंज करनी है तो चेंज कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आपने हटानी है तो आप हटा सकते हैं। तो वही हमारी किस में आती है, मैनिपुलेशन में। या कोई आपका नया आपने ऐड करना है इन्फॉर्मेशन, वो ऐड कर सकते हैं टेबल के अंदर। सपोज करें जो आपके क्लास से रिलेटेड कोई हमने एक टेबल बना रखी है, उसके अंदर आपके रोल नंबर वाइज आपके स्टूडेंट्स के नेम हैं और उनकी पर्सनल डिटेल्स है। तो सपोज करें हमारे पास एक नया बच्चा ऐड हो गया, तो हम उस टेबल के अंदर एक और रो क्रिएट करके उसमें उस बच्चे को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमारा एडिशन पॉसिबल है। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा सपोज करें आपका स्कूल छोड़ के चला गया, उसको हमने हटाना है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर रो को डिलीट कर सकते हैं। या किसी बच्चे के नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक थी, उसको हमें एडिट करना है तो हम वो भी एडिटिंग भी आप इसके अंदर टेबल के अंदर कर सकते हैं। तो ये सारी हमारी किस में आती है, मैनिपुलेशन। इसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ डाटा रिडंडेंसी। रिडक्शन ऑफ डाटा रिडंडेंसी का क्या मतलब है कि अगर आपका कोई डाटा आपने सेव किया हुआ है और उस सेव किए हुए डाटा के अंदर अगर आपको लगता है कि ये वाला डाटा जो है वो आपका एक्स्ट्रा है, यानी उसकी आपको ज़रूरत नहीं है,
तो वो डाटा आप हटा सकते हैं। तो आपका जो डाटाबेस है वो डाटा की रिडेंडेंसी का मतलब होता है फालतू आपका कोई ऐसा डाटा जो कि आपको यूजेबल नहीं है, उसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ईजी शेयरिंग ऑफ डाटा को आप दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर किसी और को वो डाटा की ज़रूरत है तो आप इजीली उसको शेयर कर सकते हैं। हाई डाटा सिक्योरिटी, हाई डाटा सिक्योरिटी मतलब आपके जो डाटा है वो आपका सिक्योर रहता है डाटाबेस में। ऐसा नहीं है कि उस डाटा को हर कोई आपका यूज़ कर पाए। जिसको आप ऑथराइज करेंगे या जिसको आप एक्सेस देंगे वही उस डाटा को यूज़ कर पाएगा। क्या यू कैन परफॉर्म वेरियस काइंड ऑफ ऑपरेशन ऑन ए डाटाबेस के आप डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हैं। क्रिएट कर सकते हैं, डिलीशन डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेशन अपडेट कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन आपने अपडेट करनी है अपडेट कर सकते हैं, एडिटिंग करनी है मॉडिफिकेशन करनी है तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये आपके डाटाबेस की क्या है, एडवांटेजेस है। इसके बाद इसने हमें एक टर्म दी है RDBMS। RDBMS का मतलब क्या होता है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी शॉर्ट फॉर्म है आपकी RDBMS। तो कह रहा है RDBMS या रिलेशनल डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम ऑर्गेनाइज्ड एज ए सेट ऑफ फॉर्मली डिस्क्राइब्ड टेबल्स। कहने का मतलब है कि जो रिलेशनल डाटाबेस होते हैं उनके अंदर जो टेबल होती है उनको पहले से ही आपका डिफाइन कर दिया जाता है कि इस टाइप की टेबल्स आपकी इनके लिए बनेंगी। सपोज अगर हम आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड की स्कूल की बात करें तो स्कूल से जो रिलेटेड टेबल होगी उसके अंदर क्या होगा कि आपके रोल नंबर की फील्ड होगी, स्टूडेंट के नेम की फील्ड होगी, फादर नेम की फील्ड होगी। इस तरीके से वो फील्ड आपकी ऑलरेडी दे दी जाती है। तो ऐसी टेबल्स जो पहले से डिस्क्राइब कर दी जाती हैं डाटाबेस के अंदर, उनका जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है, हमारा रिलेशनल डाटाबेस। कह रहा डाटा कैन बी एक्सेस्ड और रीअसेंबल्ड फ्रॉम दीज टेबल इन डिफरेंट वेज विदाउट ए नीड टू रिकॉग्नाइज द डाटाबेस टेबल। और कह रहे हैं इसके अंदर हम इजीली डाटा को क्या कर सकते हैं, रीअसेंबल का मतलब है वापस जोड़ना, जिसको हम कहते हैं कि अगर आपका कोई 2 टेबल है 3 टेबल है उनको आप आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके अंदर अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कह रहे द कंसेप्ट ऑफ रिलेशनल डाटाबेस वाज गिवन EF कोड एट IBM इन 1970। ये जो कंसेप्ट दिया था रिलेशनल डाटाबेस का, ये दिया था आपके EF कोड ने IBM के अंदर, जो 1970 के अंदर वहाँ पे काम करते थे। कह रहा इन एडिशन टू बीइंग रिलेटिवली easily to create and access, relation database has an important advantage of being easily extendable। कह रहा है आपका जो रिलेशनल डाटाबेस है उसको केवल क्रिएट करना या एक्सेस करना या यूज़ करना ही उसके एडवांटेज नहीं है। इसकी एक और सबसे बड़ी एडवांटेज है कि आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड मतलब आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन को ऐड करके डाटाबेस का साइज़ या डाटाबेस को और ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं। उसकी इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन आपकी नहीं होगी। कह रहा आफ्टर द ओरिजिनल डाटाबेस क्रिएशन ए न्यू डाटा कैटेगरी कैन बी एडेड विदाउट मॉडिफाइंग ऑल द एग्जिस्टेंस एप्लीकेशन। कह रहे जो आपका ओरिजिनल डाटाबेस है उसके अंदर आप नई डाटा कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के अंदर। कह रहे रिलेशनल डाटाबेस इज ए सेट ऑफ टेबल्स कंटेनिंग डाटा फिटेड इनटू सम प्री डिफाइंड कैटेगरी। कह रहे रिलेशनल डाटाबेस जो है उसके अंदर जो टेबल बनी होती है उसके अंदर पहले से ही कैटेगरीज को आपका डिफाइन कर दिया जाता है। एंड ईच टेबल, या इसको हम कई बार रिलेशन भी बोलते हैं टेबल्स को डाटाबेस के अंदर, कंटेन वन और मोर डाटा कैटेगरी इन ए कॉलम। कह रहा है एक या एक से ज़्यादा जो है डाटा कैटेगरी कॉलम के रूप में आपका रखता है। यानी आपको जो रिलेशन डाटाबेस के अंदर टेबल मिलती है उसके अंदर आपके ऑलरेडी इस टाइप की आपकी टेबल बनी होती है। आपका जो ऊपर कॉलम है, सपोज आप स्कूल से रिलेटेड कोई टेबल आपकी ऑलरेडी बनी है तो उसके अंदर आपको कुछ जो आपकी फील्ड है वो आपको ऑलरेडी फिल मिलेंगी। यानी आपको कॉलम बने बनाए मिल जाएंगे, रो बनी बनाए मिल जाएंगे, लेकिन आपको केवल क्या एंटर करना होगा, इसके अंदर का डाटा केवल एंटर करना होगा। तो कह रहा है ईच रो कंटेन ए यूनिक इंस्टेंस ऑफ डाटा फॉर द कैटेगरीज डिफाइंड बाय द कॉलम। और कह रहे हैं जो भी आपकी अलग अलग जो ये होंगी आपकी रोज होंगी वो आपका एक यूनिक डाटा को कंटेन करेंगी, जिससे कि हर एक कॉलम जो है वो एक यूनिक डाटा को रखेगा। यूनिक डाटा यानी आपने देखा होगा आपकी क्लास के अंदर जो आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट हैं उनका एक यूनिक रोल नंबर होता है। किसी कोई भी एक रोल नंबर 2 बच्चों का नहीं हो सकता है। तो वही कैटेगरी इसने बताई है कि आपका जो है रो जो है वो एक आपका यूनिक डाटाबेस को कंटेन करती है।
इसके बाद आता है तेरा फॉर एग्जाम्पल टिपिकल बिजनेस ऑर्डर एंट्री डाटाबेस would include a table that describe the customer detail with a column for name, address and phone number। जैसे मैंने आपको स्टूडेंट का एग्जांपल दिया था, स्कूल का एग्जांपल दिया था टेबल का, वैसे इसने एक बिजनेस का एग्जांपल दिया है। कह रहा है कि उसके अंदर जो आपकी टेबल क्रिएट होगी उसके अंदर जो कॉलम होंगे वो नेम के हो सकते हैं, एड्रेस के हो सकते हैं और फ़ोन नंबर के हो सकते हैं। इसके बाद कह रहा है देयर आर मैनी RDBMS सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे RDBMS सॉफ्टवेयर हैं जिनकी हेल्प से हम डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि ओरेकल, फोक्सप्रो एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो इसके अंदर हम जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में। इसके बाद आते हैं हमारे डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स कि डाटाबेस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होंगे जिनको हमें जानना है, जिनके बारे में हमें पता होना जरूरी है। कह रहा ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ डाटाबेस आर स्टोर्ड इन ए सिंगल फाइल। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं डाटाबेस के वो एक सिंगल फाइल में स्टोर होते हैं। दीज आर मैनेज थ्रू दी डाटाबेस विंडोज, और उनको मैनेज करते हैं किसकी हेल्प से, डाटाबेस की विंडो की हेल्प से। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ए डाटाबेस कि एक डाटाबेस को बनाने के लिए किन किन कंपोनेंट की हमें आवश्यकता होगी वो चीज़ हम इसके अंदर अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि डाटाबेस हमारा क्या है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स है। तो यानी सबसे मेन कंपोनेंट हमारा क्या है, टेबल। तो कह रहे हैं टेबल इज ए पार्ट ऑफ डाटाबेस वेयर द एक्चुअल डाटा इज स्टोर्ड। टेबल आपका वो जगह है जहाँ पर आपके डाटाबेस का एक्चुअल जो डाटा है वो क्या होगा, स्टोर होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्टोर द रिलेटेड एंट्री इन इट्स रो। कह रहा है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है उसके अंदर जो रोज होती है उनके अंदर हम डाटा को एंटर करते हैं, और इन रो को क्या बोला जाता है, रिकॉर्ड बोला जाता है। रोज को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस की टर्म में रोज को रिकॉर्ड बोला जाएगा। एंड ईच टाइप ऑफ डिटेल इन ए रिकॉर्ड इज स्टोर इन इट्स कॉलम नोन एज फील्ड। और इस टाइप की जो भी आपकी डिटेल होंगी जो भी आपकी कॉलम के फॉर्म में सेव होंगी उनको हम बोलेंगे फील्ड। यानी अगर हम सीधी सीधी बात करें तो हमारे डाटाबेस के अंदर रो आपकी किसको बताती है, रिकॉर्ड को। या रो बोले या हम रिकॉर्ड बोले एक ही बात है। हम कॉलम बोले या फील्ड बोले तो वो भी आपकी सेम चीज़ है। ठीक, तो आपकी रो को हम रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं और कॉलम को हम फील्ड भी बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डाटाबेस। There are for example in a table the name of all the students of your class can be stored in one field with the field name as name। सर आपके जो स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास के उनका अगर हमने रिकॉर्ड सेव करना है, उनके नाम सेव करने हैं, तो हम नेम से एक क्या बनाते हैं, फील्ड बनाते हैं। फील्ड का मतलब क्या होता है, कॉलम बनेगा, है ना। कॉलम बनेगा तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, नेम। नेम से हमने क्या बना दिया, कॉलम। और नीचे आपके क्या आ जाएंगे, उनके नाम। ये हमारी क्या है, फील्ड है या कॉलम हम इसको बोल सकते हैं। फिर ऑल द डाटा एंट्री अंडर अ फील्ड नेम, नेम एज एड्रेस टुगेदर फॉर्म द रिकॉर्ड ऑफ ए पर्टिकुलर स्टूडेंट। और कह रहा है नेम एज और एड्रेस इन सब को मिलाकर जब हम कंप्लीट टेबल को क्रिएट कर लेते हैं तो वो उसका क्या बन जाता है, ये कंप्लीट टेबल उस स्टूडेंट की या उस क्लास का आपका क्या बन जाता है, डाटाबेस क्रिएट हो जाता है। इसके बाद आता है आपका क्वेरी। क्वेरी क्या कहती है, देखिए कह रहे हैं क्वेरी इज यूज टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डाटाबेस। अब हमने पढ़ा है कि डाटाबेस हमारा कलेक्शन ऑफ टेबल्स है। उस कलेक्शन ऑफ टेबल्स में हमारा डाटा बहुत सारा होगा। अब उस बहुत सारे डाटा में से अगर हमें कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड निकालना है, हमें कोई स्पेसिफिक डिटेल चाहिए, जैसे अगर सपोज करें हमारे पास जो आपकी क्लास है 8th क्लास में आपके दो सेक्शन, दोनों सेक्शन में से हमें अगर कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड ये निकालना है कि 90 जो मार्क्स हैं वो किसने स्कोर किए हैं आपके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो हमें केवल कौन से चाहिए, 90 वाले। लेकिन आपका जो डाटाबेस बना होगा या आपकी जो टेबल बनी होगी उसके अंदर तो 40, 50, 60 सब हर टाइप के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अलग अलग स्कोर किया है वो सारे होंगे। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, 90 वाले। तो जब हम आपको वो 90 वाले स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्वेरी यूज़ करते हैं। तो क्वेरी हमारी क्या करती है, आपके पूरे डाटाबेस में से केवल वो इन्फॉर्मेशन हमें निकाल के देती है एग्जैक्ट जो हमें चाहिए होती है। तो इसलिए इसने बोला है कि क्वेरी इज यूज टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन। एक्सट्रैक्ट मतलब आपका जो मेन डाटाबेस है, जो कंप्लीट डाटाबेस है उसमें से केवल निकाल के अलग करते हैं। तो कह रहा था आउटपुट ऑफ क्वेरी इज ए रिकॉर्ड और ए ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड दैट फुलफिल ए सर्टेन कंडीशन। कह रहा जो आउटपुट होगा क्वेरी का उसके अंदर आपके नंबर ऑफ रिकॉर्ड हो सकते हैं जो कि आपकी एक
पर्टिकुलर कंडीशन को क्या कर सकते हैं, फुलफिल। यानी हमारी जो हमने कंडीशन लगाई 90% वाले बच्चे, तो उसके अंदर हमें केवल क्या दिखेंगे क्वेरी लगाने के बाद, जिन्होंने 90 का आपका स्कोर किया है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। इसने भी एक एग्जांपल दिया है, क्या ना, एग्जांपल ऑफ द क्वेरी इज टू गेट द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट विद रोल नंबर 32। कह रहे हैं हमें रोल नंबर 32 जो है उसका केवल रिकॉर्ड देखना है। तो रोल नंबर 32 का जब आपने रिकॉर्ड देखना है तो हमारे पास तो सारे बच्चों के रिकॉर्ड होंगे, सारे रोल नंबर्स के रिकॉर्ड होंगे, लेकिन उन सभी में से हमने केवल क्या देखना है, रोल नंबर 32 का। तो रोल नंबर 32 का देखना है रिकॉर्ड, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, क्वेरी का यूज़ करेंगे, ताकि आपका जो डाटा है वो क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए। फिल्ट्रेशन मेथड जो हम जिसको बोल सकते हैं कि आपका डाटा जो है वो फिल्टर हो जाएगा और हमें पर्टिकुलर जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। इसके बाद आता है आपका फॉर्म। तो कह रहे हैं फॉर्म रिजेंबल ए फिल इन द ब्लैंक शीट दैट यू फिल कम्प्लीटली बाई हैंड। फॉर्म क्या होते हैं, जैसे हमें कई बार फॉर्म दिया जाता है, फॉर्म फिल करने के लिए फॉर्म फिल कर दें, किसी भी चीज़, एडमिशन फॉर्म हो गया या आपका कोई भी ऐसा पर्टिकुलर फॉर्म होगा, तो उसमें हमारे क्या बने होते हैं, कॉलम बने होते हैं। ठीक, जैसे नाम, नेम लिखा होता है और नेम के सामने आपका ब्लैंक लिखा होता है जहाँ पे हम अपना नाम लिखते हैं। ऐसे ही फादर नेम लिखा होता है, उसके सामने ब्लैंक आपका बना होता है, वहाँ पे हम फादर नेम लिखते हैं। तो ये इस टाइप का जो फॉर्म है वो हम डाटाबेस के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कह रहा है हैंस ए फॉर्म इज ए वे टू एंटर डाटा इनटू डाटाबेस। कह रहा है कि आपका दूसरा जो तरीका है डाटा एंटर कराने का, एक तरीका था हमने डायरेक्ट टेबल में चीज़ों को एंटर करा दिया, दूसरा हमने क्या किया, एक ब्लैंक टेबल बनाई, उस ब्लैंक टेबल से रिलेटेड हमने एक फॉर्म क्रिएट कर दिया। यानी हम डाटा तो डालेंगे फॉर्म में, लेकिन वो एक्चुअल में कहाँ से होगा, हमारी टेबल के अंदर, जिससे हमने उस फॉर्म को कनेक्ट किया। तो कह रहा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लिंक ए फॉर्म टू ए टेबल, फॉर्म को टेबल से लिंक कर देगा, एंड हैंस स्टोर इन्फॉर्मेशन दैट यू पुट इन ए फॉर्म इनटू द टेबल। जो इन्फॉर्मेशन आप फॉर्म के अंदर डालोगे वो इन्फॉर्मेशन हमारी कहाँ से हो जाएगी, टेबल के अंदर आपकी सेव हो जाएगी। तो फॉर्म आपका जो हम जनरल फॉर्म भरते हैं बाय हैंड, वैसा ही आपका फॉर्म होता है, लेकिन इसके अंदर फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस फॉर्म को हम टाइप करके आप एंटर करते हैं डाटा को, और वो डाटा आपका ऑटोमेटिकली टेबल के अंदर मूव कर जाता है। इसके बाद आता है हमारा रिपोर्ट। अब रिपोर्ट क्या है, कह रहा है जस्ट एज फॉर्म आर डिजाइन टू बी ऑन स्क्रीन, रिपोर्ट आर डिजाइन टू प्रिंट इट। कह रहा है जैसे हमने फॉर्म्स को डिज़ाइन किया था ऑन स्क्रीन, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको फिल इन द ब्लैंक दिखते हैं और हम फिल करते हैं। जैसे आप ऑनलाइन भी अगर आपने कई बार फॉर्म भरा होगा, उसके अंदर भी आपका नेम आता है, उसके बाद आपका कॉलम दिया जाता है जिसके अंदर आप टाइप करके नाम को फिल करते हैं। उसी तरीके से जो रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स के अंदर क्या है कि आपने जो भी डाटाबेस बनाया, उस डाटाबेस की पूरी रिपोर्ट आप प्रिंटेड फॉर्म में ले सकते हैं। जो आपकी प्रिंटेड फॉर्म है वो आपकी रिपोर्ट कहलाती है। तो कह रहे विद एक्सेस वन कैन डिजाइन द रिपोर्ट क्विकली बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ द टेबल। और वो रिपोर्ट किसके बेस पे बनेगी, जो डाटा आपने टेबल में डाला होगा, टेबल में जो डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या बनेगी, रिपोर्ट जनरेट होती है। इसके बाद इसने बताया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में। तो कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज ए पॉपुलर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS पॉपुलर है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इट इज़ वन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। मैंने पहले आपको बता दिया था कि MS ऑफिस का ही ये क्या है, आपका पार्ट है, जिसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। तो कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज वाइडली यूज्ड बाय इंडिविजुअल हैविंग स्मॉल स्केल बिजनेस। जिनका छोटा मोटा बिजनेस होता है वो अपने डाटा को मेंटेन करने के लिए आपका क्या करते हैं, इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वाली एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ लार्जर कॉर्पोरेशन आर आल्सो यूज्ड बाय हॉबी प्रोग्राम टू क्रिएट कस्टमाइज सिस्टम फॉर हैंडलिंग द क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। फॉर्म्स के रूप में आपके जो है वो डिपार्टमेंट में या छोटे छोटे बिजनेस के अंदर आपके इस टाइप के प्रोग्राम्स को यूज़ किया जाता है। कह इट इज़ डेवलप इन्वायरमेंट यूज टू क्रिएट कंप्यूटर डाटाबेस फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके अंदर जो है कह रहा है इस टाइप का इन्वायरमेंट आपका क्रिएट किया जाता है कि आपके जो डाटाबेस हैं उनको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आपको दे दिया जाए, ताकि आप डाटा को एंटर करें और वो डाटा आपका सेव होता रहे। कह रहा है इन MS एक्सेस डाटा इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टेबल, क्योंकि हमें पढ़ा है टेबल्स की फॉर्म में ही हमारा डाटाबेस जो है टेबल्स की फॉर्म में होता है। तो आपका MS एक्सेस के अंदर भी हम क्या बनाएंगे, टेबल्स बनाएंगे। एंड एवरी स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन टेबल इज नोन एज वैल्यू। और जो भी इंफॉर्मेशन आप टेबल के अंदर एंटर करेंगे उसको हम किस नाम से जानेंगे, वैल्यू के नाम से। वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, जैसे हमने सेल पढ़ी थी
सेल हमारी क्या होती है, जब हमारे एक कॉलम और एक रो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, और जब ये हमारी इंटरसेक्ट करने के बाद आपका एक स्क्वायर बन के नज़र आता है, आपका एक बॉक्स बनता हुआ नज़र आता है, तो ये वाला बॉक्स हमारा क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। ठीक, और इस सेल के अंदर हम क्या एंटर करते हैं, वैल्यू। तो वैल्यू हमारी कहाँ मिलेगी, हमें सेल के अंदर हमें वैल्यू मिलती है, क्योंकि हम अगर आपने देखा हो तो हमारी जो टेबल है उसके अंदर इस टाइप की बहुत सारी सेल होती है, और उसके अंदर हम डाटा को एंटर करते हैं इस तरीके से। तो ये हमारी क्या कहलाती है, जो हमने एंटर किया है डाटा, ये हमारी क्या रहेगी, वैल्यू। और जो ये आपका बॉक्स है, ये बॉक्स आपका क्या कहलाएगा, सेल। तो सेल आपके कैसे क्रिएट होते हैं, जब आपकी एक रो और एक कॉलम या मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, उससे जो बॉक्स आपका बनता है दैट इज कॉल्ड सेल। इसके बाद इसने बताया है कि आप एक्सेस को स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्ट करने के लिए पहले हमारे पास इंस्टॉल होना ज़रूरी है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल है। स्टार्ट पे जाएं, आप नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका सर्च बटन बना है, उसके अंदर एक्सेस 2013 आप मेंशन करें। क्लिक ऑन एक्सेस 2013 ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस, टाइप द नेम ऑफ द डाटाबेस एंड क्रिएट बटन। कह रहा है आप वहाँ पे जाएं, डाटाबेस के ऊपर आपका ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करें, डाटाबेस को एक नाम दें और क्रिएट बटन को प्रेस करें। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी अभी करके दिखाता हूँ, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आ रहा है हमारा ब्लैंक डाटाबेस का, इसके ऊपर आपने क्लिक किया, ये फिर आपसे नाम पूछेगा किस नाम से आप डाटाबेस को बनाना चाहते हैं। यहाँ पे आप नाम दे देंगे, नाम दे के जैसे क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आपकी टेबल आपकी जो है वो क्रिएट हो गई है। इस साइड में भी एक टेबल आपको दिखाई दे रही है। तो इस टाइप से आपको देखने को डाटाबेस की जो विंडो है वो आपको दिखाई देगी। ठीक, तो हम केवल आज इतना ही पढ़ेंगे बेटा, यहाँ तक आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। मैं आपको दिखा देता हूँ आपका एक्सेस जो है वो आपको कैसा दिखाई देगा, कैसे आप उसको ओपन करेंगे। यहाँ तक के स्टेप मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके आपको शो कर देता हूँ कि कैसे आपको वो चीज़ें दिखा। हमने बुक में पढ़ा था कि आप स्टार्ट मेन्यू पे जाएं, या तो आप यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे, या आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं टाइप करूँ MS एक्सेस 2013 में टाइप करता हूँ, तो अगर आप ऊपर देखेंगे तो मेरा एक्सेस 2013 आपको दिखाई देगा। इसके ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया तो आपका एक डाटाबेस जो है MS ऑफिस के अंदर एक्सेस वाला आपका क्रिएट हो जाता है। तो आपकी बुक में जो दिया हुआ था वो यही दिया हुआ था ऑप्शन बेटा, ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस के ऊपर हमें क्या करना है, क्लिक करना है। ऊपर हमने क्लिक किया, ओपन हुआ ब्लैंक डाटाबेस के ऊपर मैंने क्लिक किया। ब्लैंक डाटाबेस के ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखिए आपकी जो है वो टेबल आपकी क्रिएट हो जाती है। मैं आपको एक बार दोबारा करके दिखा देता हूँ इसी स्टेप को। तो आप टाइप पे जाएंगे, सर्च में जाएंगे, लिखेंगे एक्सेस 2013, इसको क्लिक करेंगे, ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करेंगे तो आपको देखो यहाँ पे आपसे नाम पूछेगा डाटाबेस। तो मैं सपोज इसको टेस्ट नाम से आपका, मैंने इसको एक नाम दे दिया और क्या किया मैंने, क्रिएट किया। जैसे मैंने क्रिएट किया तो अगर आप यहाँ देखें तो आपको एक टेबल नज़र आ रही है, और यहाँ पे भी आपको टेबल्स के अंदर टेबल 1 नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये हमारी टेबल है, इसके अंदर हम डाटा को एंटर कर सकते हैं। तो हम किस टाइप करेंगे, बस इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे और डाटा को एंटर करेंगे। तो आप सबसे पहले ऊपर जो है वो यहाँ पे भी नाम दे सकते हैं आप। ऊपर अगर आप देखेंगे तो किस टाइप का डाटा आप एंटर करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। सपोज करें 1, जैसे मैंने एंटर किया, ये देखिए अगली फील्ड का नाम आप चेंज कर सकते हैं। सपोज ये फील्ड है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, मैं सपोज रोल नंबर से आपको पहले मैंने कॉलम बनाया रोल नंबर,
फिर मैंने इसमें एंटर किया अमित, एंटर किया मैंने, इसको नाम चेंज कर दिया स्टूडेंट। इस टाइप से आप डाटाबेस को क्रिएट करते चले जाएं, आपका डाटाबेस जो है एंटर करते जाएंगे आप, टेबल के अंदर डाटा आपका एंटर होता चला जाएगा। ऐसे अगर मैं इसमें करना चाहता हूँ तो मैंने 2 और एंटर करते जाए, डाटा आपका इसके अंदर टेबल के अंदर एंटर हो जाएगा। इसके फाइनली फिर हम इसको क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। टेबल 1 के नाम से आप करना चाहते हो या फिर मैंने क्लास 1 के नाम से इसको सेव किया। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, तो आपका जो नाम है टेबल का वो चेंज हो गया, क्लास 8 हो गया। ऐसे आप नंबर ऑफ़ टेबल्स यहाँ पे आपको सारी दिखेंगी, नंबर ऑफ़ टेबल्स को आप बना सकते हैं। और क्या हम चीज़ें इसके अंदर करेंगे वो हम जब आप चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। आप यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट करना है, तो यहाँ तक आप कंप्लीट करें। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है हमारे टॉपिक्स को आगे स्टार्ट करेंगे और आगे और सीखेंगे कि एक्सेस के अंदर आप टेबल्स को और कैसे बना सकते हैं। थैंक यू।